नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। 1 घंटे 50 मिनट का ये समय बचा हुआ है, लगभग 2 घंटे यानी कि। और प्रक्षेपण जो है वो श्रीहरिकोटा से होने वाला सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जिसे लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। 125 दिनों में ये आदित्य L1 सूर्य की बाहरी परत कोरोना और लाग्रेंज बिंदु L1 भी आप कह सकते हैं वहां तक पहुंचेगा। ऑब्जर्वेटरी है जो कि अध्ययन करेगा कि आखिरकार बाहरी परतों में किस तरीके से बदलाव होता है, क्या कुछ चलते रहता है, और इसी को लेकर के ये आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। चंद्रमा के बाद सूर्य पर अब शंखनाद की बारी है, जहां चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लगातार तो उत्साह और उल्लास तो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इस बीच पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित क्या कुछ कह रहे हैं सूर्ययान को लेकर के, आदित्य L1 को लेकर के और तमाम इस जो मिशन को लेकर के क्या अब तक आकलन किया जा रहा है वैज्ञानिकों की ओर से, सुनिए। तक सूरज को पढ़ने के लिए जो मिशंस गए हैं ज़्यादातर वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा के हैं, और इसरो अपना मिशन भेज रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि इसरो जो एक सेक्टर है अपना, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है भारत का, तो हर एक सेक्टर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ज़रूरत वाला पार्ट, जैसे इसरो की ज़रूरत क्यों है भारत को, क्योंकि हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजते हैं, हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए चाहिए, फ्लड वाली सिचुएशन को पढ़ने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए चाहिए। इसरो इसमें तो काफ़ी लंबे समय से एक्टिव था, लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्च वाले पार्ट में बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रहता था और कमर्शियल बहुत कम रहता था। न्यू स्पेस पॉलिसी ये बोलती है कि इसरो अब तीनों सेक्टर में, चाहे वो अपना नीड बेस्ड हो, चाहे वो कमर्शियल हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन वाला हो, अपनी पूरी कैपेसिटी और पूरे पोटेंशियल के साथ आएगा। तो हमने कमर्शियल को अच्छे से कैप्चर करा है, हम कमर्शियल लॉन्चेस कर रहे हैं। हमने 105 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करी थी, अभी 35-36 सैटेलाइट लॉन्च करी थी वनवेब की, अभी सिंगापुरियन सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी, वो कमर्शियल एस्पेक्ट हो गया। खुद की सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते ही रहते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 और आदित्य मिशन जो है, शुक्रयान जो है, ये है हमारा तीसरा, जहां पर हम साइंटिफिक कम्युनिटी को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के थ्रू हेल्प करने वाले हैं। तो एक तरीके से अब इसरो एक कंप्लीट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, जो कि अब अगर बात करी जाती विश्व पटल पे कि भाई हमारे को आप बताइए कि कौन कौन से ऐसे नेशन है जिनके पास पूरी कैपेबिलिटी है, इसरो का नाम आ जाएगा। तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित की आपने बातें सुनी। अब आपको सुनवाते हैं चंद्रयान 3 की प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा का क्या कुछ कहना है सूरज मिशन को लेकर। L1 जैसे अपने नाम से ही हम समझ सकते हैं, आदित्य सूर्य का ही एक नाम है, और L1 क्योंकि ये L1 पॉइंट पर इसको जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो लेग्रांज 1 ये पॉइंट है। लेग्रांज 1 को अगर हम समझें तो ये 2 खगोलीय पिंड के बीच का वो बिंदु होता है जहाँ पर दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की आकर्षण नहीं रहेगा। मतलब अगर हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो सन जो है अपनी ऊर्जा से, अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और इस पॉइंट से पीछे जाएंगे तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से उसको खींच लेगी। तो L1 पॉइंट वो एक सेफ पॉइंट है, बीच का बिंदु है, जहां पर दोनों की ऊर्जाएं जो हैं, दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा। तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है ताकि करीब से सूर्य को हम समझ पाएं, सूरज में होने वाली गतिविधियों को हम समझ पाएं, उसके बाहरी एटमॉस्फेयर, उसके टेम्परेचर और उसमें होने वाले केमिकल प्रोसेस को हम समझ पाएं।